नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 4 मैथ का चैप्टर 3 ए ट्रिप टू भोपाल स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो एक एक्सकर्शन से रिलेटेड चैप्टर लग रहा है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस को यूज करना सीखेंगे। अंडरस्टैंड द properties of addition and subtraction, solving number puzzles, makes the greatest and smallest number from the given number, solve simple problems related to time, money, compare the numbers। तो इस तरह से आप लोग को बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, जिससे आप डे टू डे लाइफ में मैथ का यूज करना सीखेंगे। जैसे स्कूल से प्रोग्राम होता है बच्चों को किसी खास शहर को घुमाने के लिए या किसी खास दार्शनिक स्थल या आसपास के क्षेत्र को एक्सकर्शन में ट्रिप में हम लोग घूमने जाते हैं, उसी तरह बच्चे यहाँ भोपाल के ट्रिप पे जा रहे हैं। उस रास्ते में उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिन्हें वो देखेंगे, और उसके लिए बसेज का इंतज़ाम किया गया है। या आप जो आपके सामने जो स्क्रीन पे है वो भोपाल के अंतर्राज्यीय बस अड्डा का दृश्य है। और जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आसपास के बहुत सारे चीज़ को देखते हैं और उनसे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सीखते हैं। और उसमें हम लोग अभी गणित का यूज करेंगे, मैथ का यूज करेंगे। आपके ही स्कूल की भांति सुगंधा के स्कूल में भी आज ट्रिप के लिए एक प्लान किया गया है, और वहाँ देखिए सारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। उनके लिए मिस्टर राकेश और मीनाक्षी मैम को इंचार्ज बनाया गया है। वो सब आपस में बात कर रहे हैं, सभी बच्चे अगर जाएंगे तो कितने बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं स्कूल की तरफ से किसी पिकनिक पे, किसी ट्रिप पे, तो हम लोग भी बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं। उसी तरह मिस मीनाक्षी कहती हैं वी विल नीड 4 बसेज, और मिस्टर राकेश कहते हैं आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5। मिस मीनाक्षी कहती हैं ईच बस हैज़ 50 सीट्स। मिस्टर राकेश ने जवाब दिया लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो जब प्राइमरी सेक्शन का ये प्लान बना है तो क्लास 1 से 5 के बच्चों को ऐड किया गया है। कितने बच्चे जाना चाह रहे थे उसमें जो लिस्ट बन के आया है, क्लास 1 33, क्लास 2 32, क्लास 3 42, क्लास 4 50, क्लास 5 53। तो आपको सबसे पहले तो इनको सम करना होगा कि सारे बच्चे जो हैं वो कुल कितने बच्चे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर एक बस में 50 बच्चे आ रहे हैं तो 4 बस में कितने बच्चे आएंगे। फिर देखेंगे कि कितने सीट बच जाते हैं या कितने और बसेस की ज़रूरत होती है। आप लोग भी अपने कॉपीज़ में इसे प्लस कीजिए। सभी क्लास के बच्चों को प्लस करने पे आप पाएंगे कि 210 चिल्ड्रंस हैं। सो देयर आर ए टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट that one bus can take 50. Number of student that 4 buses can take 4 into 50. That means 200. Thus 200 children will get seat in 4 buses. But हम लोग ने जो ऐड किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू द ट्रिप 210, the number of students who get seats 200, number of students without seats 210 minus 200, that means 10. Therefore
10 students will be left without seat। तो यहाँ तक के प्रश्नों का आपने समाधान किया, बट कुछ बच्चे जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। For just a few children we can't get another bus, we can share seat। तो ये कुछ अरेंजमेंट करने का बात हो रहा है। चूँकि बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं तो बस आने से पहले सभी क्यू में आ गए, लाइन में आ चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे साइवा जंप्स आउट टू द लाइन टू सी इफ़ द बसेज आर कमिंग। शी शॉट लाउडली, हे आई कैन सी देम, रन ग्रैब द विंडो सीट। बहुत सारे बच्चे विंडो सीट लेने के लिए इधर उधर कूद रहे हैं ताकि उन्हें विंडो सीट मिल जाए। पर जैसे ही बस आती है तो क्या होता है कि ये छोटी बसें आ जाती हैं और फिर क्या होता है, फिर आपस में थोड़ी सी बहस होती है कि बड़े बस के लिए कहा गया था तो ये छोटी बस क्यों आ गई। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेज, वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेज सो वी गॉट मैनी मिनी बसेज। हम लोग ने बड़े बसों का इंतज़ाम नहीं किया इसलिए हम लोग छोटे बस लाए हैं। अब अरेंजमेंट कुछ दूसरा है। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी मिनी बसेज आर नीडेड। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग अभी तक सीखे गए मैथ के बेसिक ऑपरेशन का यूज करेंगे। सिंस वन मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, तो हमें 35 से डिवाइड करना होगा 210 को। हमें जब 210 को डिवाइड करेंगे हम लोग 35 से तो हमें 6 आएगा, वो आप इस तरह से यूज कीजिए। टू 10 डिवाइडेड 35, 5 से करके आप देखिएगा, अगर इससे कम होता है तो उससे ज़्यादा कीजिए। तो हम 6 से इसे डिवाइड करेंगे, इसमें क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6 मिनी बसेस की ज़रूरत होगी। तो अब किसी को कोई अरेंजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई सीट शेयर करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 210 स्टूडेंट थे और 35 बच्चे एक बस में बैठ गए, तो फिर सारे बच्चे उसी बस में आ गए, 6 बसेज में। अब जर्नी शुरू हो गई है। एज द बसेज स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रेन सिंग एट द टॉप of their voice. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो आसपास के नज़ारों को देखते हैं, उसी तरह ये सारे बच्चे देख रहे हैं। और उसमें से कुछ एक्साइटेड बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कब हम लोग भोपाल पहुंचेंगे। तो मिसेज आशा बताती हैं कि अगर हम लोग कहीं नहीं रुके तो 2 आवर्स में हम लोग भोपाल पहुंच जाएंगे। तो आप स्टॉप कॉर्नर में देखिए, स्टार्ट हुआ है 9 o'clock में, तो 2 घंटे के बाद क्या टाइम होगा ये आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें आपका आ जाएगा 11 o'clock। ये बता रहे हैं इट इज़ वेरी फार, मंजीत बोल रहा है इज़ इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर है। तो उसका जवाब मिस्टर भीमसेन दे रहे हैं इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, यानी जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। किलोमीटर आप जानते हैं, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 70 किलोमीटर 70,000 मीटर होगा। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, चूँकि ये बहुत ही लंबी जर्नी है तो क्या हम लोग बीच में रुकते हुए जाएंगे। तो मिस्टर राकेश जो टीचर हैं बता रहे हैं मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है भीमबेटका, वहाँ हम लोग रुकेंगे। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock,
between 10 o'clock and 11 o'clock, after 11 o'clock। चूँकि ये आधा से ज़्यादा डिस्टेंस है तो, और हम लोग जर्नी शुरू किया है 9 o'clock में, तो 10 बजे से पहले पहुंचना तो मुश्किल है, तो हम लोग शायद 10 बजे से 11 बजे के बीच भीमबेटका पहुंच सकते हैं। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे, इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, यानी उसके बीच में हम लोग पहुँचेंगे। इसी बीच क्या होता है, उन लोगों को विंडो से एक नर्मदा नदी पे बनी हुई ब्रिज नज़र आती है। वाओ, इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। तो ये सभी अपना अपना आकलन करने लगते हैं, ये कितना वाइड है, कितना लॉन्ग है। गोपी, ओ 100 मीटर्स, नो इट इज़ मच मोर, कांट से, कह नहीं सकते। तो ये विक्टोरिया बता रही है इट मस्ट बी मोर देन हाफ ए किलोमीटर। विक्टोरिया बोलती है कि यह आधा किलोमीटर से ज़्यादा है। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर से ज़्यादा है, ये विक्टोरिया बता रही है। मिसेज आशा मैम बता रही हैं, लुक इट इज़ रिटन दिस ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place। अब आप ये बताइए 756 500 मीटर से ज़्यादा है या नहीं? ज़्यादा है। तो अगर इतनी लंबी ब्रिज है तो इसका मतलब है कि वो नर्मदा नदी जो है वो यहाँ आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर्स का ज़रूर है। एक क्वेश्चन है, वाज विक्टोरिया राइट? ये आप सोच के बताइए। विक्टोरिया ने कहा हाफ किलोमीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हाँ वो सही थी। तो इसका आप जवाब दीजिएगा, विक्टोरिया वाज राइट। इसी तरह, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट? आप अगर कहीं क्रॉस किए हैं अपने शहर के आसपास तो किसी ब्रिज का नाम लिखिए। पटना के पास गांधी सेतु, बेगूसराय पटना के बॉर्डर पर राजेंद्र ब्रिज सिमरिया, इसी तरह कलकत्ता हावड़ा ब्रिज। तो आप कोई भी ब्रिज क्रॉस किए हैं तो उसका नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, और वह कितना लंबा हो सकता है या है उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे आपसे 2-3 सवाल किए गए हैं। एक तो 5 मीटर का अगर बस है तो कितना बस इस ब्रिज पे आ सकता है? तो अगर मान लो 500 मीटर्स भी रहे तो 100 बस आ जाएंगे, वो डिवाइड करेंगे। अगर 700 से हम लोग डिवाइड करेंगे 756, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे और ये बताएंगे कि कितना बस से जाएगा। उसी तरह आप अब ब्रिज का नाम लिख दीजिएगा, कौन सा ब्रिज आपने पास किया है, और ब्रिज के नीचे जो वाटर लेवल है वो अभी है 40 मीटर बिलो, और जब रेनी सीज़न आता है तो वो मात्र 15 मीटर बिलो रह जाता है। तो आप ये डिफरेंस बता कीजिए कि रेनी सीज़न और जिस समय वो जा रहे हैं उसके बीच में कितना वाटर लेवल का डिफरेंस हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, 40 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ तक काम करेंगे, सॉल्व करेंगे और कॉपी में करेंगे, खूब सुंदर से अच्छे से पिक्चर के साथ इसको पूरा कर लेंगे। बाकी का पार्ट जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। इस तरह से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा और यहाँ तक का काम पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।